एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियो लाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ पे लॉन्ग वीडियो लाऊं। तो फिर मुझे आइडिया आया कि वैसे दिमाग तो मेरा चलता नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया आया कि क्यों नहीं मैं अपनी कैलीग्राफी की जर्नी दिखाऊं आप सबको। कि मैंने जितने भी जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जब से मैंने कैलीग्राफी करना स्टार्ट किया है, तब मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ, तब वो मैं आप सबको दिखा सकती हूँ, ताकि आप सबको भी उससे इंस्पिरेशन मिले कि हाँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे सब परफेक्ट बनते हैं। जैसे कि मैं भी शुरू में परफेक्ट नहीं थी, मुझसे भी इधर उधर हो जाता था। कभी मोटा हो जाता था कैलीग्राफी, कभी पतला हो जाता था, कहीं ऊपर कहीं नीचे। कंसिस्टेंट रहना रहेगा, हाँ, कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके ऊपर तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं वो दिखा सकती हूँ आपको कि हाँ, मैं शुरू में कैसी थी, मैं लास्ट में कैसी हूँ, अब कैसी हूँ। अब तो आप सब देख ही रहे हैं कि मैं कैसी हो गई हूँ, शुरू में कैसी थी। जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जैसे मेरी पहले की वीडियोस देखे हैं आप सब, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी कैलीग्राफी इधर उधर हो जाती थी, मैं उतनी परफेक्ट नहीं थी, मेरे से उतना अच्छा कैलीग्राफी नहीं बन पाता था, लेकिन मैंने बनाना नहीं छोड़ा। तो वैसे ही आप सब भी बना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो आप उसको दुनिया को दिखाइए। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हाँ, आपके अंदर क्या टैलेंट है। क्या बनाती थी, आर्ट बनाती थी, क्राफ्ट बनाती थी, पहले बहुत बनाती थी। फिर बस मैं यही कहूँगी कि आपके आपके अंदर अपने लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम अपना कैलीग्राफी दिखाते हैं। और प्लीज़ कोई गंदा कमेंट नहीं करे रहे हैं, तो उसके लिए आपको कैनवस पे ही शुरू करना ज़रूरी है। मेरे पास भी जब मैंने कैलीग्राफी करना शुरू किया था, तब मेरे पास कैनवस नहीं थे, तो मैंने कार्डबोर्ड पे कैलीग्राफी करना शुरू किया। जैसे कार्डबोर्ड पे पहले मैं चार्ट पेपर से उसको कैनवस जैसा रेडी करके, ताकि उसका बैकग्राउंड थोड़ा स्मूथ हो जाए, और उस पर मैंने कैलीग्राफी। सो ये था मेरा स्टार्टिंग फेज़। और ऑनेस्टली जब मैं अब इन पीसेस को देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिखाई देती है। जैसे ये वाला वर्क देख के ही लगता है कि उस टाइम मैं बस ट्राई कर रही थी, लेटर्स अच्छे लगे, स्ट्रोक क्लियर लगे और ओवरऑल पीस नीट लगे। परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, और मुझे खुद भी पता था कि बहुत चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट फिर भी उस टाइम मेरे लिए ये बहुत स्पेशल था, बिकॉज मैं सीख रही थी, समझ रही थी, और हर पीस के साथ थोड़ा और इम्प्रूव कर रही थी। और ये जो नेक्स्ट कैलीग्राफी है ना, इसमें मुझे लगता है मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ लिखना स्टार्ट की थी। पहले मैं हर स्ट्रोक को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, लाइक कितना थिक रखना है, कहाँ कर्व स्मूथ बनाना है, स्पेसिंग कैसे आने लगी थी। स्टिल परफेक्ट नहीं था, बट बेटर डेफिनेटली था। और मुझे लगता है मेरी जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि मैं परफेक्ट होने के लिए स्टार्ट नहीं की थी, मैं बस इसीलिए स्टार्ट की थी बिकॉज मुझे कैलीग्राफी पसंद थी, मुझे वर्ड्स को ब्यूटीफुली लिखना था, मुझे डिफरेंट स्टाइल ट्राई करना अच्छा लगता था। और मुझे वो फीलिंग बहुत पसंद थी जब एक सिंपल सा ब्लैंक पेज स्लोली स्लोली एक आर्ट वर्क बन जाता था। ये वाला पीस देख के मुझे याद आता है कि मैं उस टाइम कितनी डिटेलिंग पे फोकस करने लगी थी। पहले मैं बस लिख देती थी, लेकिन फिर मैंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी डिफरेंस क्रिएट करती हैं, जैसे लेटर्स का शेप, उसका बैलेंस, वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग और पूरे डिज़ाइन का फ्लो। और शायद वही पॉइंट था जहाँ से मुझे लगा कि हाँ, अब मैं सिर्फ लिख नहीं रही, मैं एक्चुअली सीख भी रही हूँ। और ऑनेस्टली इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे पेजेस भी थे जो कैमरे तक कभी आए ही नहीं। बहुत सारे रफ पेजेस, बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी इनकम्प्लीट प्रैक्टिस शीट। कभी इंक ख़राब हो गई, कभी लाइन गलत हो गई, कभी पूरा लेआउट वैसा नहीं बना जैसा सोचा था। लेकिन अब लगता है कि उन्हीं इम्परफेक्ट पेजेस की वजह से आज ये इम्प्रूवमेंट पॉसिबल हुई है। जब मैं अपने ओल्ड वर्क और रीसेंट वर्क को साथ में देखती हूँ ना, तब मुझे सिर्फ डिज़ाइन का डिफरेंस नहीं दिखता, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी दिखती है, मुझे वो पेशेंस दिखता है जो मैंने स्लोली स्लोली बिल्ड किया है, मुझे वो टाइम याद आता है जो मैंने प्रैक्टिस में दिया। और सबसे ज़्यादा मुझे ये फील होता है कि अगर आप किसी चीज़ को जेन्युइनली पसंद करते हो और उसके साथ लगे रहते हो, तो इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आती है। ये पीस मेरा फेवरेट वर्क में से एक है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा वो फिनिश फील होता है जो मैंने अपने वर्क में चाहती थी। हाँ, मतलब स्टिल आई नो देयर इज़ ऑलवेज रूम टू इम्प्रूव। और मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, बट कंपेयर टू वेयर आई स्टार्टेड दिस रियली फील्स गुड। ऐसा लगता है कि जो चीज़ पहले सिर्फ एक इंटरेस्ट थी, वो अब मेरी स्टाइल का पार्ट बन गई है। और ये जो रिसेंट कैलीग्राफी पीस हैं, इनमें मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस अपने हैंड कंट्रोल में फ़ील होता है। पहले स्ट्रोक का कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट था, लाइंस वैसी नहीं आती थी जैसा माइंड में होती थी, बट अब थोड़ा बेटर समझ आता है कि किसी वर्ड को कैसे प्लेस करना है, किसी लेटर को कैसे शेप देना है, और पीस को ओवरऑल बैलेंस कैसे रखना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सब परफेक्ट हो गए हैं, बिकॉज़ ऑनेस्टली अभी भी बहुत कुछ सीखना है।
अभी भी मैं न्यू स्टाइल देख के इंस्पायर होती हूँ, अभी भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ और अभी भी कभी-कभी कोई पीस एग्ज़ैक्टली वैसा नहीं बनता जैसा मैं सोचती हूँ। बट डिफ़रेंस बस इतना है कि पहले मिस्टेक देख के डिमोटिवेट फ़ील होता था और अब लगता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर बना लूँगी और शायद इसी को ग्रोथ बोलते हैं। जब आप अपने ओल्ड वर्ज़न को देखते हो और फ़ील होता है कि हाँ, मैं बदली हूँ, मैं इम्प्रूव हुई हूँ और मैं रुकी नहीं हूँ। मेरी कैलीग्राफ़ी जर्नी का ये पार्ट मेरे लिए बहुत प्रीशियस है क्योंकि इसमें सिर्फ फाइनल आर्ट वर्क नहीं है, इसमें मेरे बिगिनिंग फेज़ भी है, मेरा लर्निंग फेज़ भी है, मेरा एक्सपेरिमेंटिंग फेज़ भी है और वो फेज़ भी है जहाँ मुझे खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। और अगर आप भी कोई स्किल स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कैलीग्राफी हो, आर्ट हो, पेंटिंग हो या कुछ भी क्रिएटिव, तो बस इतना याद रखना कि बिगिनिंग में इम्परफेक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल है। आपको फर्स्ट वर्क बेस्ट वर्क नहीं लगेगा एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रुकते हो या नहीं, आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हो या नहीं, आप अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करते हो या नहीं, बिकॉज एट द एंड इम्प्रूवमेंट एकदम सडनली नहीं आती, वो लिटिल बाय लिटिल आती है, एक पेज से, एक मिस्टेक से, एक प्रैक्टिस सेशन से, एक स्मॉल इम्प्रूवमेंट से। और मेरी जर्नी भी एग्जैक्टली ऐसी ही रही, स्लोली, इम्परफेक्टली बट ब्यूटीफुली। और अब जब मैं ये सब पीसेस एक साथ देखती हूँ तो मुझे बस यही लगता है कि आई एम रियली हैप्पी आई डिडंट स्टॉप। अगर मैं स्टार्टिंग की इम्परफेक्ट कैलीग्राफी देख के ही गिव अप कर देती तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं आती। इसीलिए अब हर ओल्ड पीस भी मुझे स्पेशल लगता है क्योंकि वो मेरी जर्नी का पार्ट है। वो बताता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट की थी और आज कहाँ तक पहुँची हूँ। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आई स्टिल वॉन्ट टू लर्न मोर, create more, improve more and make even better pieces in the future. So this video is not just about my past work, it's also about reminding myself that growth take time and every small step matters. Thank you for being here and watching my journey through this calligraphy. आप लोग का सपोर्ट बहुत मैटर करता है एंड आई रियली होप यू एन्जॉयड सीइंग दिस लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माई वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ। थैंक यू सो मच। तो गाइज़ यही था मेरा कैलीग्राफी का जर्नी, जहाँ से मैंने शुरू किया था अपना चैनल। तो शुरू में तो मैं चैनल पे कैलीग्राफी डालती ही नहीं थी और मेरे व्यूज़ भी कम आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि कैलीग्राफी डालते हैं, डाल के देखते हैं, क्या पता उससे व्यूज़ आने लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे सोचा और वो ट्रिक काम कर गया कि हाँ, कैलीग्राफी वाले पे व्यूज़ आने लगे, सब्सक्राइबर भी गेन होने लगे और मेरा चैनल आगे बढ़ता। और हाँ गाइज़, बस इतना ही कैलीग्राफी है। और मैंने आपको बताया ही कि अभी आते हैं घर पे, जैसे वो पीछे लगा हुआ है कैलीग्राफी, वैसे ही मैंने इधर भी एक कैलीग्राफी लगाया हुआ जो आपको मैं दिखाई हूँ। तो जैसे लोग आते हैं तो कहते हैं कि मैं बोलती हूँ मैं बनाई। ये एक प्राउड मूवमेंट होता है हमारे लिए भी, हमारे पेरेंट्स के लिए भी, कि हाँ मेरी बेटी ने ये बनाया है। तो वो लोग पूछते हैं कि ये किसने बनाया, तो ऑब्वियसली मैं बोलती हूँ मैं बनाई हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे भी दे दो, मैं लेके जाऊँ, तो मैं बोलती हूँ हाँ लेते जाइए, क्योंकि जब आपके अंदर खुद वो टैलेंट है कि हाँ आप ये दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, तो देने में क्या जा रहा है। तो मैंने तो कितने सारे कैलीग्राफी अपनी सबको दे दिए। वो कुछ कैलीग्राफी मेरे पास हैं, कुछ उन लोग के पास है, वो लोग भी अपने घर पे लगाए होंगे। ऑब्वियसली जब लेके गए हैं तो घर पे लगाएंगे ही ना। तो यही था गाइज आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सबको अच्छे लगेंगे वीडियो। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियोस लाऊं आपके लिए, लेकिन पता है लॉन्ग वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है। और लॉन्ग वीडियोस मैं सोच रही हूँ कि और लाऊं लॉन्ग वीडियोस। अगर आप लोग को चाहिए स्टेप बाय स्टेप कैलीग्राफी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए कि स्टेप बाय स्टेप कैलीग्राफी कैसे होता है मैं उसकी वीडियो ज़रूर लाऊंगी, और वो भी लॉन्ग वीडियो जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी कि हाँ ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।